गांव की सुबह बहुत सुकून भरी होती है। हरी हरी फसलें, मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट। ऐसे ही एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शादीशुदा था। उसकी पत्नी यानी बड़ी बहू पूरे गांव में अपने अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। घर के सारे काम वो बिना शिकायत के संभालती थी। खाना बनाना, सफाई, बड़ों का सम्मान और छोटे का ध्यान। उसका दिल बिल्कुल साफ था। छोटा भाई अभी तक अविवाहित था। दोनों भाई और बड़ी बहू मिलकर एक सुखी और खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। एक दिन शाम के समय छोटा भाई अचानक शादी करके घर लौट आया। घर वालों को कोई खबर नहीं थी। उसकी पत्नी एक अमीर घराने से आई थी। वो दिखने में सुंदर थी, स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन बचपन से ज्यादा लाड प्यार में पली होने के कारण थोड़ी जिद्दी और अपनी बात मनवाने वाली थी। बड़ी बहू को ये बात थोड़ी बुरी लगी कि बिना बताए शादी कर ली गई, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की अच्छाई दिखाई। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब तुम हमारे घर की बहू हो, मैं तुम्हें बहन की तरह रखूंगी। आओ, अंदर आओ, ये घर अब तुम्हारा भी है। छोटी बहू को ये अपनापन अच्छा तो लगा, लेकिन उसके मन में अब भी थोड़ा अहंकार था। कुछ दिन सब ठीक चला। एक दिन बड़ी बहू रसोई में सब्जी बना रही थी। तभी छोटी बहू आई और बोली, दीदी, ये क्या बना रही हो? बड़ी बहू ने प्यार से कहा, आज सादी सब्जी है। छोटी बहू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ये सब्जी नहीं पसंद, मुझे रोज चिकन चाहिए। बड़ी बहू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने गुस्से को दबा लिया और शांत स्वर में बोली, बहन, हम मिडिल क्लास परिवार हैं, रोज चिकन खाना हमारे लिए मुमकिन नहीं, कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए। इतना सुनते ही छोटी बहू नाराज हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ दिन बाद बड़ी बहू किसी काम से बाहर गई। जाते समय उसने छोटी बहू से कहा, घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। शाम को जब बड़ी बहू लौटी तो उसने देखा कि आंगन में कुछ बर्तन पड़े हैं। अंदर जाकर उसने छोटी बहू से पूछा, ये बर्तन बाहर क्यों रखे हैं? छोटी बहू ने लापरवाही से कहा, ये पुराने हो गए थे इसलिए फेंक दिए। ये सुनकर बड़ी बहू को बहुत बुरा लगा। वे बर्तन पुराने जरूर थे, लेकिन घर की यादें जुड़ी हुई थी। उस दिन बड़ी बहू ने थोड़ी डांट दी, हालांकि उसका इरादा बुरा नहीं था, बस दिल दुख गया था। कुछ दिनों बाद छोटी बहू मायके से लौटकर आई। बड़ी बहू ने खुद आगे बढ़कर कहा, उस दिन मैंने तुम्हें डांट दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। छोटी बहू ने भी कहा, नहीं दीदी, गलती मेरी थी। फिर छोटी बहू ने एक साड़ी बड़ी बहू को दी और बोली, जब आप मायके जाएं तो ये साड़ी पहनकर जाइएगा। बड़ी बहू बहुत खुश हुई और साड़ी रख ली। साड़ी का खराब होना। कुछ समय बाद छोटी बहू अपने पति के साथ मायके चली गई। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू भी मायके गई। लौटते समय रास्ते में वो साड़ी किसी वजह से खराब हो गई, दाग लग गया, फट भी गई। घर आकर बड़ी बहू परेशान हो गई। उसने अपने पति से कहा, अब क्या करूं, जो साड़ी छोटी बहू ने दी थी वो खराब हो गई। कुछ दिनों बाद छोटी बहू मायके से वापस आई। तब बड़ी बहू ने उसे 2 नई साड़ियां दी और कहा, तुमने जो साड़ी मुझे दी थी वो खराब हो गई, इसलिए ये 2 साड़ियां रख लो। ये सुनते ही छोटी बहू की आंखें भर आईं। वो बोली, दीदी, साड़ी तो मैंने आपको दी थी, आपने मांग कर नहीं ली थी, फिर भी आप मुझे 2 साड़ियां दे रही हो। उस पल छोटी बहू को अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। सब्जी पर गुस्सा करना, बर्तन फेंकना, बुरा व्यवहार करना। वो रोते हुए बोली, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे माफ कर दीजिए, आप सच में बहुत अच्छी हो। बड़ी बहू ने उसे गले लगा लिया और कहा, रिश्ते माफी से ही मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद छोटी बहू बदल गई। उसने घर को अपना समझा, बड़ी बहू को बहन माना, और फिर वही घर फिर से एक खुशहाल परिवार बन गया, जहां समझ, प्यार और माफी ने अहंकार को हरा दिया।